गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देख लो ना, कहीं से किसी के मोबाइल से चेक कर लो। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत। उनको दिखा दीजिए, बता दीजिए। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 40 नंबर श्लोक के बाद 41वां। प्रथम अध्याय 41 नंबर श्लोक। अधर्माद्भिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। उसको निकाल के दे दो, हिंदी वाले अक्षर आते नहीं उसको पढ़ने। अंग्रेजी स्कूल में गया है। हाँ? और ले लीजिए गीता जी, और हैं, दे दो।
अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर शंकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हैषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषेरेते कुलघनानां वर्णशंकरकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवत्यनुशुश्रुमा अहोवत् महत्पापम् कर्तु व्यवस्थिता वयम् यद राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवं संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्नमानस प्रथम अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। यहाँ भगवद गीता और नीचे है ना, कल हमने श्रवण किया कि अर्जुन ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, स्वजन है आताताई होने पर भी उन्हें मारने से पाप ही लगेगा। इसलिए हे कृष्ण, हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना ठीक नहीं है।
क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर जीव कैसे सुखी हो सकता है। हालांकि लोभ के कारण जिनका दिमाग जो है खराब हो गया, जिनकी चेतना नष्ट हो गई है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष होता है, कुल का नाश करने वाले को जो दोष उत्पन्न होता है, मित्र के साथ में द्रोह करने से जो पाप होता है, हे प्रभु, जिनका लोभ से चित्त अर्थात चेतनता जिनकी लुप्त हो गई है, चोरी हो गई है, वो ये सब नहीं देख पाते। वो नहीं जान पाते कि कुल के नाश होने से जो दोष लगेगा, जो पाप होगा, उससे क्या नुकसान है, वो देख नहीं पाते। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यदि सारे लोग मारे गए तो कुल की स्त्रियां कहाँ जाएंगी? और वह अत्यंत दूषित हो जाएंगी, और दूषित होने के कारण उन स्त्रियों से और दुष्टों से, कई लोग स्त्रीषु दुष्टासु बोल करके भगवान के नाम पे दोष लगाते हैं कि भगवान ने इसने अर्जुन ने स्त्रियों को दुष्ट कहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है स्त्रियां जब उनके पति नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, और उन स्त्रियों और दुष्टों से, जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, उनसे प्रभु वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर किसे कहते हैं? संकर शब्द शंकर नहीं, संकर श नहीं, संकर जाति किसे कहते हैं? एक फूल की डाली को दूसरे फूल में लगा देने को, इसकी जड़ को उधर जड़ में घुसा देने को, वो संकर प्रजाति हो जाती है। आजकल इसका बड़ा प्रचलन चल रहा है। कहते प्रभु इस प्रकार से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और वर्ण संकर के द्वारा पितरों को जो है भोजन नहीं मिलता, क्योंकि वो सनातन परंपरा से हट जाते हैं। उनकी अपनी परंपराओं से ही जो पितृ लोग होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। पितृ कौन होते हैं? आपके पिताजी को पितृ कहते हैं, मतलब पिताओं को पितृ कहते हैं, मतलब आपके पिता 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 के पिता, उनमें जो सिद्ध हुए हैं, जो उनमें से अपने कर्मों को करके एक स्थान को प्राप्त हुए हैं, वो पितृलोक कहलाता है। उस पुत्रलोक में बैठे हुए जो महापुरुष लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं जब उनके कुल में कोई धार्मिक जीव आता है, तो उसके द्वारा वह भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन उसी कुल में अगर इस प्रकार से वर्ण संकर पैदा हो जाए तो वो कुल का नाश करने वाला हो जाता है, जिसके कारण पतंती पितरो हयेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंड दान करना, श्राद्ध करना, ये सारी क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, और वह पितृ जो है पतन को प्राप्त होते हैं। जो लोग नास्तिक हैं वो सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं होता, ये सब केवल अपने धंधे बना रखे हैं पंडितों ने खाने के, डरा डरा के लेने। अरे बाप मरे, परदादा मरे, धक्कर दादा मरे, ना जाने कितने साल हो गए। अगर वो होंगे भी, पहली बात तो है ही नहीं, होंगे भी ना जाने कहाँ पे होंगे। कुत्ता बिल्ली आदमी घोड़ा गधा कहाँ होंगे कुछ पता नहीं। ये देवता बना के बैठा करके रखा है इन्होंने।
ये लोग जो बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये पता नहीं है कि जितनी भी सृष्टि है उसके पीछे उसका कारण होता है। कोई कारण से कोई चीज होती है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। हवा है तो पंखा चल रहा है, पंखा है तो करंट आ रहा है, करंट है तो थर्मल प्लांट में बन रहा है। तो प्रत्येक कारण के पीछे एक कारण होता है। तो ऐसे ही वंश का एक कारण होता है, जो कारण से जिस एनर्जी की लाइन से आपका जन्म हुआ है, ब्लड लाइन जिसे कहते हैं, वो लाइन से जहाँ जन्म हुआ है, उनकी संतुष्टि या उनकी प्राप्ति या उनके सुख का विधान, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य होता है। क्योंकि अगर आप उनके साथ जुड़े रहोगे तब आपको वो एनर्जी लगातार मिलती रहेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमको लगातार मिलती रहेगी। ना हमारे पास इन्वर्टर है, चला लो इन्वर्टर को। कल को क्या हाल हुआ था, सब इन्वर्टर गए खत्म, जनरेटर भी गया, जिसका था ले गया। हाँ, इस प्रकार से होता है। इसलिए भगवान को कह रहे हैं जो शाश्वत धर्म है, कुल धर्म को शाश्वत कहा है। कुल धर्म तो शाश्वत है नहीं। क्यों कहा कुल धर्म को शाश्वत? अर्जुन तो गलत बोल रहा है, इसका मतलब कुल धर्म तो शाश्वत नहीं। कुल धर्म शाश्वत ही है, क्योंकि सारे के सारे मूल रूप से ऋषि और ब्रह्मा के संतान है। तो ऋषि और ब्रह्मा ये लोग हैं, फिर भी अगर इसे शाश्वत ना माना जाए तो ब्रह्मा जी जिनसे हुए वो शाश्वत है। तो इसलिए अच्युत गोत्र तो शाश्वत ही है। तो ये कहने का अभिप्राय यहाँ कुल धर्म मतलब अपने ऋषि धर्म, उस ऋषि धर्म को ये जो वर्ण संकर लोग हैं ये नष्ट कर देते हैं। इस संसार में जितने नास्तिकता फैलाने वाले लोग हैं लगभग वो सभी वर्ण संकर ही हैं। क्यों? ऐसे कैसे? उसका कारण, क्योंकि जो वर्ण संकर होता है ना, उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि अपनी जो परंपरा आई है उससे हटके कुछ करने की, उससे हटके कुछ करने की, मिलावट करने की। तो ऐसी मिलावटी करने वाली जो प्रवृत्ति है वो वर्ण संकर का ही कारक है। कुल धर्म अगर नष्ट हो जाए तो अनिश्चित काल तक नरक में वास करना होता है, ऐसा हम सुनते आए। हाँ, अहोवत महत पाप। हाँ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। किसके लिए? यद राज्यम सुख लोभेन, जो राज्य के सुख को प्राप्त करने के लोभ के कारण हंतुम स्वजनम आह, स्वजनम उद्यता, अपने ही स्वजनों को मारने के लिए बैठे हुए। ऐसे होता है, हर जगह होता है। फिर कहते हैं यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपानय, हे प्रभु यदि मुझ शस्त्र रहित द्वारा सामना ना करने वाले को शस्त्र में हाथों में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी दें, तब भी मेरे लिए मरना जो है श्रेष्ठकर है, मंगलकारी है। मार देंगे उनके लिए कंटा कटा, और कम से कम मेरे द्वारा पाप तो नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, सुंदर बात है ना। कोई ऐसी प्रवृत्ति वाला है और सोचता है जा गया जाने दे, तू छोड़ दे, बस भजन कर, क्या है, आ जाएगा फिर, हो जाएगा फिर।
संपत्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। भजन जो करने वाले लोग हैं उनकी ऐसी वृत्ति होती है। अर्जुन भजनानंदी है, उसके रोम रोम में गोविंद नाम है, इस प्रकार की उसकी सिद्धि है। संजय ने कहा कि इस प्रकार से रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन से जो है अर्जुन ने रथ से उतर गया और धनुष और बाण उसने छोड़ दिया। रथ के पिछले भाग पे सिर नीचे करके बैठ गया। ये देख करके द्रोणाचार्य वगैरह दुर्योधन हैरान हो गए, क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया, पीछे बैठ गया। तो वहां कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया। वो कहाँ गया ग्रंथ, बड़े वाला ग्रंथ कहाँ गया? तुम सुनते कम हो क्या? यहाँ पर यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपायनया धार्तराष्ट्रारणी हन्यस तन्मे क्षेमतरम भवेत्, इसकी व्याख्या स्वामी राम सुखदास जी ने की है और हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी जो व्याख्या की उसको थोड़ा देखते हैं। यदि माम क्षेमतरम भवेत् तक के श्लोक के लिए अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं युद्ध में सर्वथा निवृत्त हो जाऊं तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाए। यदि शब्द का प्रयोग करने का मतलब दोनों ही है। एक अर्थ है कि यदि मैं छोड़ दूं, दूसरा है कि यदि शब्द लगाने का मतलब है शायद उन लोगों के मन में ये आ जाए कि इसने छोड़ दिया, चलो युद्ध नहीं करते। और यदि लगता है कि अगर वो नहीं माने, युद्ध करते हुए मेरे को मार ही दें, तब भी मैं जो है क्षमा ही करूंगा, मैं जो अहितकारी कार्य को नहीं करूंगा। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर क्यों ये लोग युद्ध करेंगे? हम चाहेंगे भी नहीं, ठीक है 5 गांव मांगे तो वो भी रहने दो। जैसे 14 साल काटे, 12 साल और 1 साल अज्ञातवास, 13 साल जैसे काटे वैसे ही बाकी जिंदगी काट लेंगे। और बहुत सारे राजा हैं जिनके राज्य में जाकर के हम नौकरी कर लेंगे। ऐसी भावना, कितना बड़ा भक्त है अर्जुन, उसको भगवान ने हथियार उठा दिए। ये अच्छा काम किया, बोलो।
इसीलिए तो गांधारी ने अभिशाप दिया, तूने मेरे कुल का नाश किया, तेरे कुल का नाश भी ऐसे ही होगा। हाथ नहीं लगाइए पैरों में, तेरे कुल का भी ऐसे ही नाश होगा। इसीलिए मेरे तो जिस प्रकार मेरे आपस में ही भाई थे, लड़के मरे, ऐसे ही तुम्हारे भी खुद ही ऐसे मरेंगे, आपस में मरेंगे। समझ लगी? इस प्रकार से कृष्ण अगर चाहते तो सब खत्म कर सकते थे। क्या कृष्ण दुर्योधन की बुद्धि से छोटा सा एक कार्य नहीं करा सकते? अगर नहीं करा सकते तो भगवान कैसे? भगवान अगर हैं तो किस प्रकार से ये सब कुछ सहन कर सकते हैं? इतना पाप, अत्याचार, दुराचार कैसे सहन कर सकते हैं? इसका उत्तर है ये बतलाने के लिए कि मैं सर्वदा सर्वत्र हमेशा हूं, होने पर भी मेरे पे मत छोड़ो अपने कर्मों को। तुम्हारे जो कर्म हैं वो तुमने ही करने हैं, क्योंकि तुमको कर्म करना पड़ेगा, ये तुम्हारा अधिकार है। फल मेरे हाथ में, माँ फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करना, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। इस दृष्टि से कृष्ण का उपस्थित रहना साक्षात रूप से या परोक्ष रूप से, ये ऐसे ही है जैसा हमारा श्वास का रहना। जितना नजदीक श्वास है उतना ही नजदीक कृष्ण है, ज्यादा दूर नहीं है। अनुभव नहीं हम कर पाते, तो इसलिए यहाँ कहने का अभिप्राय है कि कृष्ण अगर चाहते तो बुद्धि बदल सकते थे, लेकिन कृष्ण बुद्धि बदलने का रास्ता दिखा रहे हैं, स्वतंत्रता में बाधा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कृष्ण का एक स्वभाव है, मैं अगर स्वतंत्र हूं तो मेरी सारी शक्ति भी स्वतंत्र है। मैं अगर स्वतंत्र हूं तो मेरी सारी शक्ति स्वतंत्र है, जैसे चाहे वैसे चले। मैं अच्छा भी बताऊंगा, बुरा भी बताऊंगा। बुरे पे चलना, बुरा चलो तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे पे चलना, अच्छा चलो तो अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार से तो ये तात्पर्य है। वो कहते हैं परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ता का कांटा निकल जाए, ये बैरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना ना करने वाले शस्त्र रहित मेरे को मार दे, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका वह मारना भी मेरे लिए हितकर ही होगा। क्यों? कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप जो है वो करने का जो निश्चय किया था, उस पाप से मैं बच जाऊंगा। बताइए, उसको ये भी लग रहा है कि मैंने निश्चय जो किया युद्ध करने का, गुरुजनों से तर्क करने का, उनको हराने का जो मैंने निश्चय किया। तर्क तो एक अलग चीज है, जिज्ञासा रूप तर्क जो होता है उसको तर्क नहीं कहते। जैसे पिता से पुत्र, गुरु से शिष्य युद्ध कला सीखता है तो उसमें लाठी चलानी पड़ती है, उठानी पड़ती है, कुश्ती सीखने वाले को करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ निश्चय करके आया कि मैं मार डालूंगा सबको, जो आएगा अब देख लूंगा कौन आता है। तो वो जो मेरे अंदर पाप भाव आया था वो मैं बच जाऊंगा। कहते हैं कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था, उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। अगर वो मेरे को मार डालेगा तो मेरा वो प्रायश्चित हो जाएगा। क्या दिव्य भाव है! उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी मैं पाप से ही बचूंगा और मेरे कुल का नाश भी नहीं होगा।
जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन ने भी जब शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक के से प्रारंभ किया बोलना, तब वे उतने शोकाविष्ट नहीं थे जितने कि अब हो गए हैं। पहले अर्जुन युद्ध में उपरत नहीं हुए और शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो गए और बाण सहित युद्ध का त्याग कर धनुष का त्याग करके बैठ गए। भगवान ने सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल गया तो मैं बोलूं। बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए, भीतर में कोई शोक बाकी ना रहे, तभी मेरे विचारों वचनों का उस पर असर होगा। अतः भगवान बीच में कुछ भी नहीं बोले, बोलना शुरू किया। भगवान बीच में टोका नहीं उसको, हाँ उसको मारूंगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, वो होगा, बड़ा चिल्ला रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है। अच्छा अच्छा, सारा अंदर से भड़ास निकल गई। तब भगवान ने बोलना शुरू किया। विशेष बात, अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने की जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे। आगे भगवान अर्जुन से जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं मानेंगे। इसका कारण है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वो समझ नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर वे धर्म की साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि से जीव के कल्याण की तरफ, भगवान की जो दृष्टि है वो जीव के कल्याण की तरफ है। उसका कारण कल्याण कैसे है होगा, भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ नहीं सकते, अतः भगवान की बातों को नहीं ठीक मानेंगे, परंतु ऐसा मानेंगे कि अर्जुन ने पाप रूपी युद्ध से बचने के लिए जो बात कही थी वो सही किया, लेकिन भगवान ने युद्ध में लगा करके अर्जुन से पाप करवाया, ऐसा लोग मानेंगे। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, कर्तव्य का बोध कराया। तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये बतलाया, युद्ध नहीं कराया। युद्ध तो अर्जुन का कर्तव्य रूप स्वतः प्राप्त हुआ था, उसका तो स्वतः ही युद्ध की कलाएं, युद्ध सीखना बचपन से ही, वो तो उसके जन्म सिद्ध स्वभाव है। अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था, वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी भगवान को निमंत्रण देकर आए थे। खुद ही तो गया, युद्ध करना है भगवान के पास में, परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस प्रकार भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता तेरा मोह है, अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं। अभी जो समय पर तुम्हें जो कर्तव्य तुम्हें सामने दिख रहा है उसको छोड़ना ठीक नहीं, इसको करना ही पड़ेगा। ऐसे कहते कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, भटक गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया।
अतः वह बद्री नारायण की तरफ ना चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोला, बद्री नारायण। वह आदमी बोला, भाई बद्रीनाथ इधर नहीं उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला केवल क्या है? उसको दिशा बतलाने वाला है। जाना था उतरी, तो भगवान ने उसको युद्ध नहीं करवाया, भगवान ने केवल बतलाया। स्वजनों को देखने से युद्ध के मन में अर्जुन के मन में ये बात आ गई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना योत्स्यसे, पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उपदेश को सुनने के बाद पहले उसने कहा मैं नहीं करूंगा, और यहां पे तो बोला यदि मैं ना करूं तो मार डालो। अंदर प्रवृत्ति है युद्ध की, यदि मैं छोड़ दूं तो। और बड़ी सुंदर बात स्वामी जी ने यहाँ पे खोली। कहते उसके मन में एक बात आई कि मैं पाप से बच जाऊंगा। कौन सा पाप? मैंने सोचा कि मैं युद्ध करूंगा। किन से? मेरे को मालूम था भीष्म पितामह आएंगे, द्रोणाचार्य आएंगे, कृपाचार्य आएंगे, सब कुछ आएंगे, सब मालूम था। उसके बावजूद भी मैं आपके पास गया युद्ध को निमंत्रण देने के लिए कि आप मेरे पक्ष में आइए। तो मेरे मन में आया ना युद्ध करने का भाव, अपने गुरुओं से लड़ने का, मरने का। मार डालूंगा लेकिन उस पाप से मैं बच जाऊंगा। ऐसी जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से ग्रस्त अर्जुन ने अंत में क्यों कहा, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन जो है उनको पालन करूंगा। वास्तव में युद्ध होना अवश्यंभावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने विश्वरूप के समय अर्जुन से कहा, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, सबका संहार करने के लिए आया हूं, अतः तेरे युद्ध किए बिना भी विपक्ष में कोई योद्धा जो है वो बचेगा नहीं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक भगवान ने कहा है। यह नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता, मतलब वो कहा ना कि यदि माम प्रतिकार, मेरे प्रतिकार करने से युद्ध नहीं हो, कहते तो भी होता। युद्ध अर्जुन के छोड़ देने से युद्ध नहीं होता। हमारी तो बुद्धि यही कहती है ना, कहते तब भी होता। क्यों होता वो बता। कहते हैं जिन भाइयों ने, पांचों ने अपनी मां की आज्ञा को मानकर द्रौपदी भीतरे बंद द्रौपदी को 5 भाइयों के साथ में स्वीकार किया, वो अगर मां आदेश देती ये नहीं करता, रहने दो, तुम करो युद्ध, तो क्या भाई मानते नहीं? अर्जुन छोड़ के जंगल में चला भी जाता। यदि माम प्रतिकार, यदि शब्द का अर्थ जो है गंभीरता से लिया स्वामी जी ने, भगवान कहते तब भी होगा।
मरेंगे सारे। और उसके बाद भीमसेन क्या युद्ध से पीछे हटता? जिसने बोला था कि मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसका लहू पीऊंगा, और उसने पिया। इसका मतलब मांसाहारी थे ये वैष्णव लोग? जी हाँ। इसने भीमसेन ने पिया है। इतना क्रोध था उसके अंदर। अर्जुन के पीछे हटने से वो छोड़ देता, वो अपनी प्रतिज्ञा से हट जाता। अर्जुन ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं ली थी। जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी वो द्रौपदी ने यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद और मेरे पांचों पुत्र और अभिमन्यु युद्ध करेंगे। उसने यहां तक कह दिया था कि अगर ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे। मतलब युद्ध अवश्य संभावी था। जो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि अर्जुन को भगवान समझा देते, ना होने देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, ये गलत किया भगवान जी ने, जो लोग कहते हैं उनका जवाब दे रहे हैं। अवश्य संभावित था। महाभारत के उद्योग पर्व के अंदर 82वें जो अध्याय है उसके 37 और 38 श्लोक में कहा, यदि भीमा अर्जुन कृष्णो कृपणो संधि कामुको, यदि भीम अर्जुन कृष्ण कृपणों का मतलब है कृपयावश हो करके, संधि कामों को संधि की कामना कर बैठते हैं। पिता में योष्यति वृद्ध सह पुत्रैर महारथे, मेरे पिता उसके लिए युद्ध करेंगे और मेरे पुत्र भी उसके लिए युद्ध करेंगे। मतलब कृष्ण को जब संधि के लिए भेजा जा रहा है कि भाई आप संधि करवा दो, युधिष्ठिर वगैरह सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए, तब उसको गुस्सा आया, यदि ये नहीं करेंगे मेरे पिता द्रुपद करेंगे। मतलब इतना क्रोध है उसके अंदर। पंचचैव महावीर्या पुत्रा मे मधुसूदना, मेरे जो पांचों पुत्र हैं प्रभु हे मधुसूदन, वो सारे के सारे मेरे जो पांचों पुत्र हैं वो महावीर हैं, साधारण बच्चे नहीं हैं, मैंने जिनको जन्म दिया। अभिमन्युम पुरस्कृत्य योष्यन्ते कुरुभि सह, और अभिमन्यु उनमें सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं ये लोग करते हैं तो उसने ये बात बोली। रणचंडी होके नाच रही है। और कई लोग बोलते हैं सारी स्यापे की जड़ द्रौपदी है, कृष्ण को नहीं। अब इस पढ़ने के बाद जो पढ़ेगा वो तो कृष्ण को नहीं मानेगा। तो कहने का अभिप्राय, कहते जो होने वाला था उसे को टालना संभव नहीं था। ये कृष्ण जानते हैं ये असंभव है, लेकिन अगर इसने युद्ध नहीं किया और इसके भाइयों को मर गए या कुछ हो गया, एक बात साधारण मनुष्य की दृष्टि से, जहां इनके भाइयों ने युद्ध नहीं किया तब भी युद्ध करेंगे, होगा, किसी भी दृष्टि से युद्ध नहीं टलेगा। इसलिए इसको मैं समझा देता हूं। मान गया तो ठीक है, नहीं मान गया तो इतना नहीं अर्जुन की इंपॉर्टेंस थी कि भाई अर्जुन युद्ध नहीं करे तो युद्ध रुक जाएगा। ये अब क्लियर हो गया यहाँ पे आज कि अर्जुन को समझा रहे हैं ना, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, इतना उसका व्यक्तित्व नहीं है। कर्ण कोई साधारण जीव नहीं था, सात्यकी कोई साधारण आदमी नहीं था। सात्यकिस पराजित, अपराजित थे सारे के सारे, उनको कोई नहीं हरा सका। और इसमें भी युद्ध जब हुआ हरा नहीं पाए, युद्ध भयंकर हुआ, हराना असंभव। तो इस प्रकार से
यहाँ पर जब भी गीता जी का अध्याय समाप्त होता है तो ये श्लोक पाठ होते, मंत्र पाठ होता है। ओम तस्तत् इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये अक्सर पाठ होता है। हमारे यहाँ पे योग शास्त्र नहीं बोला है, यहाँ कुछ और ही बोला है। इति श्रीमद् महाभारते शतसहस्रयां संहितां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदुषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे सैन्य दर्शन नाम प्रथमोध्याय। तो योग कहाँ हुआ? इसमें योग शास्त्र पहला जो है वो विषाद योग है। विषाद योग पहला अध्याय आज समाप्त हुआ। योग शब्द का प्रयोग यहाँ 18 बार हुआ है। कितने बार? योग मतलब जुड़ा हुआ। यहाँ विषाद से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व जो है पहले अध्याय में दिखलाया है। वैसे तो हम चंडीगढ़ मठ में जब थे तो पूरे के पूरे श्लोकों का पाठ जब पूरा अध्याय हो जाता था एक बार करते थे। लेके आओ और गीता लाओ। तो एक बार उसे पूर्णतः पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्रोवाच। लेने गए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एक साथ पढ़ेंगे। समवेता युजोत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत् संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महिषवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्ती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः युधाभिमन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदिमे तेषां बलं भीमाय अभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु
भवन्त सर्व एव हि तस्य संजन्यन्य हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनुद्युच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखंश्च भैर्यश्च पणवाणक गौमुखः सहसेभ्य हयन्त्य च शब्दस्तुमुलो अभवत् ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यस्य परमेशवासा शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युता यावत् एतान्नरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षव एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथमोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदिश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय सा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत् दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपर्तितानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे नाकाङ्क्षै विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च किं नो राज्ये गोविन्दं किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च महापितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् काः प्रीतिः स जनार्दन पापमेवायश्रेदयस्मान् हत्वा एतायतायिना तस्मान्नारहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव
यद्यप्येते या न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्मात् अभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलगणानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरैते कुलगणानां वर्णशङ्करकारकै कारकै उच्छाद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्मः शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवित्यत् अनुशुश्रुमा अहोवत् महात्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं सज्जनम् उद्यता यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणया धृतराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवं उक्त्वा अर्जुना सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानस ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषदेषु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णे अर्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमो अध्यायः। हरिहराय नमः। कृष्ण